बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। हमारे इन पेज के इसबाक चल रहे हैं। आज हमारा इन पेज का लेक्चर नंबर 2 है और पिछले सबक के अंदर हमने देखा था कि इन पेज किसे कहते हैं, इन पेज के कितने वर्जन होते हैं और इन पेज के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन पेज के अंदर कौन कौन से हिस्से को क्या क्या कहा जाता है और उसका किस हिस्से का क्या इस्तेमाल है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम इन पेज में एक नया सफ़ा ले लें। न्यू पे क्लिक किया फाइल मेन्यू में जाके और इसको ओके कर दें। एक न्यू पेज हमारे सामने खुल जाएगा। आज हम टूल बार को पढ़ते हैं। टूल बार में सबसे पहले हमारे पास है एरो टूल। ये वाला एरो टूल होता है, इसको एरो टूल कहते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला ये एरो टूल है। एरो टूल के 3 काम हैं: किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को सिलेक्ट करना, किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को छोटा बड़ा करना और किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। किसी बॉक्स को हम पहले बनाएंगे और उस बॉक्स को उसके बाद हम इसके ज़रिए से सिलेक्ट कर सकेंगे, छोटा बड़ा कर सकेंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आना होगा। ये जो ऊपर वाला आपको आइन नज़र आ रहा है, इसको टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। इस पर क्लिक करें। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके दोबारा अपने सफ़े पे आएँ और यहाँ पे आके क्लिक करके इसको ड्रैग कर दें, खींच दें दबाकर। तो जितना बड़ा आप खींचेंगे उतना बड़ा हमारे पास बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बॉक्स बन गया। एरो टूल को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके अपने बॉक्स के ऊपर लाके हम इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके सिलेक्ट होने की अलामत क्या है कि आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ ये डॉट्स बने हुए आपको नजर आ रहे हैं। दूसरा काम है इसको छोटा बड़ा करना। तो छोटा बड़ा कैसे होगा, ये आप इसके लाइन के ऊपर लेके आए, डॉट के ऊपर बिल्कुल। तो ये आपको इस तरह से नजर आ रहा है। इसको आप पकड़ के छोटा, जितना छोटा करना चाहें कर सकते हैं, जितना बड़ा करना चाहें इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। नीचे की जानिब से अगर हम इसको बड़ा करना चाहें, नीचे की जानिब खींच दें। ऊपर की जानिब ला के ऊपर से बड़ा करना चाहें तो ऊपर को खींच दें। जिस जानिब को भी खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये तमाम अतराफ के अंदर एक ही साइज में छोटा बड़ा हो, सारी अतराफ से छोटा बड़ा हो, कोई एक साइज ज्यादा बड़ी ना रह जाए, कोई एक साइड ज्यादा छोटी ना रह जाए, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे को करेंगे तो ये सारे अतराफ के अंदर एक ही तरह से छोटा बड़ा इसका साइज होगा। तीसरा काम इसका ये है कि इसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से उठा के इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ से उठा के इसको आप डबल क्लिक से पकड़ के नीचे ले आएं। जिस तरह भी आप इसको लेके जाएंगे ये चला जाएगा। तो ये एरो टूल हो गया हमारा। एरो टूल के 3 काम हैं: किसी बॉक्स को सिलेक्ट करना, जैसा कि हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको बाहर क्लिक करेंगे। बॉक्स के बाहर जाके अगर आप एरो टूल के साथ ही बाहर क्लिक कर देंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करने के लिए इसके अंदर रख के किसी भी जगह पे आप इसको एक दफा क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक इसका काम है सिलेक्ट करना और छोटा बड़ा करना, जैसा कि हमने इसको करके देखा। और तीसरा काम इसका है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। इसके बाद हमारा दूसरा टूल है हैंड टूल। हैंड टूल का काम क्या होता है? हैंड टूल का काम होता है राइटिंग मोड में लेके आना। जिस जगह पे हम हैंड टूल के जरिए से लाएंगे तो कर्सर वहां पे हमारा ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, आना जाना शुरू हो जाएगा, जगमग शुरू कर देगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके जरिए से हम कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हम लिखना चाहते हैं और हम नहीं लिख पा रहे, मिसाल के तौर पे मैं इस टूल में नहीं हूँ, किसी और टूल में हूँ, मैं यहाँ पे आके जितना मर्जी बटन दबा लूँ, ये नहीं लिख रहा, इसलिए लिखने के लिए मुझे हैंड टूल पे जाना होगा। हैंड टूल पे क्लिक करें और यहाँ पे हम कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा काम इसका होता है पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना। तो पिक्चर बॉक्स के बारे में हम आइंदा पढ़ेंगे। टूल बार के अंदर हमारा तीसरा टूल है रोटेटिंग टूल। जैसा कि इसके नाम से भी वाज़ेह है, ये घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को हम घुमाना चाहें तो इसके जरिए से हम घुमा सकते हैं। तो घुमाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा। तो बॉक्स बनाने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और उसके बाद रोटेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उसको सिलेक्ट भी करें। तो सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपने एरो टूल पे आएंगे।
एरो टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम आएंगे रोटेटिंग टूल पे। अब रोटेटिंग टूल को सिलेक्ट किया, हम चाहते हैं कि इसको हम घुमाएं, तो किस तरफ को हम इसको घुमाएंगे? जिस तरफ भी, ये आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गोल निशान है, उसके अंदर जमा का निशान बना हुआ है, तो जहां रख के हम इसको घुमाएंगे ये उधर ही घूमना शुरू हो जाएगा। यानी जिस जगह पे ये होगा उसके जिस तरफ भी हम घुमाएंगे उसी तरफ घूमेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहां से पकड़ के नीचे वाले नोड पे लाके इसको निशान को रखता हूं और अब घुमाता हूं तो ये इस निशान के गिर्द घूमेगा। और अगर मैं इस निशान को इस बॉक्स से दूर कर देता हूं, मसलन यहाँ पे रखता हूं और यहाँ पे रख के घुमाता हूं, तो जितनी दूर मैंने रख के घुमाया है वो उतनी दूर घूमना शुरू कर देगा। और करीब से घुमाना चाहूं यहां से पकड़ के, तो ये जहां हम इसको निशान को रखेंगे ये उस निशान के गिर्द घूमना शुरू कर देगा। और इसका एक घुमाने का और भी तरीका होता है कि अगर ये जो जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको रोटेटिंग टूल का निशान सा बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे हम इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें, मिसाल के तौर पे हम इसको 90 डिग्री तक घुमाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये जितना पहले था उससे 90 डिग्री में घूम गया है। आपको बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि पहले से ये मूव था। हम इसको 45 कर देते हैं और ओके करते हैं, तो ये इतना घूमेगा। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कितनी डिग्री में घूमेगा। और अगर हम इसको बिल्कुल सीधा करना चाहें तो इसकी वैल्यू को 0 करके ओके कर दें तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो आज हमने अपने टूल बार में से 3 टूल के बारे में पढ़ा। सबसे पहला हमारा एरो टूल। एरो टूल के 3 काम है, किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को सिलेक्ट करना, किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को छोटा बड़ा करना और किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। उसके बाद हमारा हैंड टूल है। हैंड टूल का काम ये है कि इसके जरिए से हम राइटिंग मोड में आते हैं। जब भी हम लिखना चाहें तो उसके लिए जरूरी है हम हैंड टूल के अंदर मौजूद हों, हैंड टूल हमारा सिलेक्ट हो। अगर हम हैंड टूल को सिलेक्ट करें, बॉक्स के अंदर भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारा रोटेटिंग टूल। रोटेटिंग टूल इस्तेमाल होता है किसी ऑब्जेक्ट या बॉक्स को घुमाने के लिए। तो घुमाने के लिए हम डिग्री नंबर दे के भी घुमा सकते हैं और दोबारा उसी जगह पे लाना चाहें तो उसके लिए हम डिग्री नंबर के अंदर 0 लिख दें तो दोबारा बिल्कुल उसी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त ये आ जाएगा और मूव नहीं कर रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।